गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुनिजयरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज बहुत ऐसा बातों पर हम लोगों की चर्चा होगी। आजकल बच्चों के विषय में, आज लोगों की बच्चों की क्या समस्या है इसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप कल एक बच्चे ने आकर कहा, एक मैया ने आके मुझसे दोनों कंप्लेंट की, महाराज जी मेरे बच्चों ने गांजा अफीम खाते चरस अफीम मुझे नहीं या दास को नहीं आता कहने क्या क्या होते हैं, और गलत चीज खाने वाले लोग खाते हैं कहते हैं। वो मैया ने कहने लगी, एक बच्चे ने भी कहा से महाराज जी मेरे माता पिता ने मुझे रोक नहीं लगाते, कहते हैं जाओ तुम्हें जो मन करते हैं खाओ, गलती करते हैं तो भी नहीं डांटता। देखो वो बच्चा खुद आकर कर रही कंप्लेन कर रही। इसलिए यह दोनों की क्या कमी है मैं आपको बताने चल रही हूँ। एक बात कहे मेरी माँ, अपना बच्चों को सब चीज यदि करना, यह जो बच्चों यदि रास्ते भटक गए हैं, या आजकल बच्चों लोग ना शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या गुटखे खाते हैं, क्यों खाते हैं इसके बारे में आज हम लोगों की चर्चा होगी। इसलिए खाते हैं, इनको माता पिता ने संस्कार से वर्जित रखा, संस्कारों से नहीं जोड़ा, सत्संग से नहीं जोड़े। इसलिए इन लोगों के कहता हूँ अपना बच्चों को समझाया करो, बुझाया करो, एहसास दिलाया करो यह गलत है। बच्चे क्या जानते हैं सही बात। अब आजकल मेरे टोले में ना, मेरे गांव में, मैं गांव के बात करें, या दास के उम्र के ना, मेरे उम्र के लड़के आज चौराहे पर बैठ के गांजा पीते हैं, अफीम खाते हैं। ये किसका देना है? यदि उसके माता पिता खोजते हैं तो उसका दिन नहीं ना होता, वह बच्चा नहीं ना बिगड़ते, वह माता पिता खोजते नहीं हैं। आप लोगों को बार बार समझाया हूँ, माता शत्रु पिता बैरी है ना बाली को पाठी का। जो वह माता पिता दुश्मन है अपना बच्चों को जो संस्कार नहीं देते, वह माता पिता दुश्मन है जो अपना बच्चों को कर्मठ नहीं बनाता, वह माता पिता है अपना बच्चों को संस्कार से नहीं जोड़ता। इसलिए मेरी माँ आप लोगों से दास राहुल बार बार कहता है, अपना बच्चों को धन और दौलत बाद में दे देना, पर खियाना पियाना बाद में, पर बच्चों को जरूर सत्संग से जोड़ना, जरूर अपना बच्चों को समझाना, संस्कार देना। यदि उसकी अंदर संस्कार होता तो वह ऐसा गलत काम नहीं, कभी कदापि तो वह नहीं करती। यदि उसके पास संस्कार नहीं है तो ऐसा गलत कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ बार बार, अपना बच्चों को समझाया करो, बुझाया करो। आजकल लोग माता पिता जानते हैं क्या करते हैं, इन बॉलीवुडों के पिक्चर लोग दिखाते हैं माता पिता बैठकर संगे। हम लोगों जैसा महाराज की कथा इन लोगों क्या सुनेंगे, इनके पचते ही नहीं है पेट में हमारी कथा। इसलिए नहीं पचते, तो नहीं पचते इसीलिए उनको दशा हो रही है। पहले तो बच्चों को 10-11 साल के बच्चा हो ना, उसे मना करो, या शराब या तंबाकू सिगरेट या गलत काम है उसे दिखाया करो, किसी के पी रहे हैं उसे समझाया करो, देखो इसे कैसा कहते हैं, इसी के कारण समझाया करो। सत्संग सुनेगा बच्चा, समझेगा तो उसे याद रखना, एक कदापि वह दूर हो जाएंगे।
इसलिए कहता हूँ मेरा चैनल है उस सुनाया करो। ये दास राहुल बार बार कथा से कहता है भागवत कथा, आप लोग इसलिए कहता हूँ बच्चों को हर एक अपना बच्चों को समझाया करो, पर आप लोग समझाते ही नहीं हैं, ना जाने आपके मन में क्या चलते हैं। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ से बार बार यह दास कहता है बच्चों को क्या कब समय में क्या जरूरत है, कब टाइमिंग पर क्या उससे प्रभाव पड़ता है, कैसा संगत चाहिए उसे, यह माता पिता भी देखे, वह संगत के जाना करो, समझा करो। पर माता पिता यह लापरवाह हो गया है आज की। अब बाद में रोते मेरे बच्चे ने महाराज जी दुख दिया, घर से निकाल दिया, बिगड़ गया, दारू पीकर आता है तो मारता है। क्यों नहीं मारेगा तुझे? तूने तो उसे यदि कर दिया, माना कि तुम नहीं बिगाड़ते, तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहते अपना बच्चों को, फिर भी तो कंट्रोल तो कर सकते हो ना। जो तुम्हारी जो धर्म है वो तो निभा सकती है कि नहीं निभा सकती? वह तो निभा सकती थी, पर तुम तो वह भी नहीं निभाई तुम लोगों ने। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ से बच्चों को ना बाद में कुछ देना, पर सत्संग और संस्कार देना। देखो सत्संग से जोड़ोगे तो सत्संग से बच्चा बनेगा। अब यही में कुसंग भी है, तो कुसंग से जोड़ेगा तो तुम्हारा बच्चा बेलाउट गया। तो देख लो एक बात आप लोगों के समझाने चल रही हूँ, कुसंग मुँह फाड़ कर बैठा कर बैठा है, उसे जाओ तुम्हें बिगाड़ देगा। वो बिगाड़ने के लिए तो तुम्हें ये जमाना बैठा है संसार, 100 में तुम्हें 99% तुम्हें बिगाड़ने वाला मिलेगा, एक ही मिलेगा तुम्हें बनाने वाला, वह सत्संग ही होगा। कुसंग कभी भी नहीं होता, आप खुद देख लेना। इसलिए आप एक घटना सुनाएं, आप लोग कहेंगे तो सुनाएंगे, सुनाएं। चलो ध्यान से सुनो। ओ भैया क्या कर रही हो? ध्यान से सुनो ना, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले। सुन लो भैया, काम की बात है कि मैं बकवास कर रही हूँ तो कहो चुपचाप नहीं हो जाऊँ। ओ सुनाए तो ठीक है, सुनिए ध्यान से। ओ बेटा ध्यान से सुनो, आपको कहता हूँ। एक यह दास राहुल का जब मैं 13-14 बरस की उम्र था, आज मेरे 18-19 बरस उम्र है, मैं आज 4 साल पहले की बात कर रही हूँ। ध्यान से सुनना। मेरे 17 बरस के मतलब मेरा 13-14 बरस की उम्र में मैं एक मेरा हम लोगों का बैठाका होती है, पहले के लोग बैठाका करती थी, हम लोग वहीं पर बैठे थे हमारे संगतिया लोग के साथ। उसने बिस्किट ला कर दिया, बिस्किट और चॉकलेट, सबको पहले एक एक बिस्किट दिया। वो अंकल ने आके, उन अंकल ने कहा, एक चिलम में गांजा भर कर लेकर आई थी। उसने कहा बच्चों वो सबको बिस्कुट चॉकलेट दे दिया। फिर ऊपर से शर्त रखिए, देखो बिगाड़ने के तरीका आप लोगों को मैं समझाता हूँ। लोग ना आजकल डेंजर है, पॉइजन से भी खतरनाक है आज की लोग। तुम है ना अच्छा तो तुम्हें बिगाड़ने के चाहेगा लोग, इसलिए आपको बताता हूँ। लोग वो हमें कहने लगी से आप जो एक दम मार लेगी तो उसे फिर 2 प्रॉपर बिस्कुट दूंगा। मैं देखा मेरा वो संगतिया मेरे दोस्तों का भी वो खराब नहीं थी, पर उसे दिमाग वो नहीं दौड़ाई अच्छी कामों में, अच्छी यति से नहीं जुड़ा, तो उसने बढ़ गया, वो मारा और उसे 2 बिस्किट दी जो मैं तो वहाँ से दौड़ कर भाग गया डर के मारे। अब बताइए ना 13-14 साल के बच्चे की क्या सोच। पर फिर भी मैं उस समय भी सोचता था और उस समय भी समझा से भाई गलत है तो गलत है। मेरे माता पिता ना मुझे इतना संस्कार दिया था से मैं भी समझ गया। मेरे घर में दिन रात वही चलती थी, से गलत है या सही है, दिन भर चलती थी। मेरा दुनिया से हम लोग का मतलब ही नहीं था मेरे घर में। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, संगत से गुड़ आते हैं, संगत से गुड़ जाए या बांस फांस के मिश्र एक ही भाव बिका। एक वह संगत होते हैं से तुम्हें कर्मठ बनाएगा, तुम्हें पहाड़ों को छूने का ताकत बताएगा। एक वह संगत है से तुम्हें कहीं क्या ना छोड़ेगा, सड़क पर तो क्या धूल में भी तुम्हें लौटा कर घुमा देगा। तुम्हें एक भिक्षा मांगने के लिए ना आप नहीं रहेगा। तो उसने सबने खा लिया पी लिया, गंजा पीने लगी,
सबने पीला, चारों पांचों मेरे दोस्त ने संगतिया ने पीने लग गई, पर मैं वहाँ से देख रही थी छत पर जाकर। ये गलत है। मैं इसके लिए एक आवाज़ भी उठाया, कोई मेरे आवाज़ को स्वीकार नहीं किया। तब मैंने कहा, दास राहुल खुद अपना बात अपने पाल में ले लिया। अगर मुझसे हम भी कहा हमें क्या करना, हम तो खूब कोशिश की, या मत क्या ना से दास राहुल छोड़ दिया। मैं भी बहुत कोशिश की से मेरा ये देश बर्बाद होगा ना, तब मेरा ही बर्बाद होगा। वो टोले में मेरे मोतीबाग टोले में आज पर 95 में 95% ना वो लड़का को बिगाड़ दिया। इतना नंबर 1 गजड़िया है, वो बिगाड़ दिया मेरे बच्चों को। मैं कहे भी से इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, आप लोग उठाइए इसके खिलाफ आवाज़, पर कोई नहीं उठाया। मैं चुप आ गया। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अकेले उसके खैदा, उसे जूते को माला पहना, मैं ऐसा तकले कह दिया। पर आप करेंगे तब ना, तो आप लोग कौन समझाए, आप लोग करते ही नहीं हैं। आप लोग के बार यह दास राहुल उतना वीडियो आप लोग के डाला यूट्यूब चैनल पर, सुना करो, समझा करो, आप लोग समझते ही नहीं हैं। मैं क्या कर सकती, इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, अपना बच्चों को बिगड़ना नहीं देखना चाहते, भविष्य नहीं बिगड़ना चाहते, तो याद रखना आप पहला सुधारना पड़ेगा माता पिता को, तब बच्चा सुधार। हमेशा बच्चों को गलती नहीं होती है, 95% माँ बाप की भी गलती है। तुम्हारे दुलार ही उसका जहर बनता है, तुम्हारे तप और कठोरता ही उसे अमृत बनता है। 4 दिन का कठोर 4 दिन का प्यार, ये दोनों में ना कठोर अच्छा होते हैं। आप जितना बच्चों को तपाएंगे ना, उतना ही कर्मठ बनेगा। क्यों? ये तो गलत काम ना है। मैं यह दास राहुल ना, मैं बिना चप्पल का मेरा पैर में छाला पड़ जाता था ना, तब मेरे पिताजी को कहा था, उस समय से 100 रुपये के चप्पल कीनते थे मेरे लिए, 50 रुपये 100 रुपये के जूते चप्पल कीनते थे। मैं अपना कभी भी माता पिता से उतना नहीं मांगा हूँ। दास राहुल अपना कभी नहीं ना, या भिक्षा मांग कर इतना लोगों का सेवा ही करती है, अब फिर भी अपना फटा हुआ वस्त्र पर गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैं किसी को सामने माता पिता से आज तक नहीं मांगा। मैं जानता हूँ मैं 1 दिन मांगूंगा, 2 दिन मांगूंगा, लेकिन तीसरा दिन मुझे खुद ही उपाय करना है। तो मैं ये 2 दिन क्यों किसी से मांगूँ? मैं अपने आप बुद्धि से अपना सोच से अपने पूरा कर लूँगा अपना ज़रूरत। माता पिता ना 13-14 बरस का हो जाए ना बच्चों, तो उसे सिखाया करो, बताया करो, कर्मठ बनाया करो, उसे तपाया करो। जितने तपेगा उतने उसे पैसा की कीमत पता लगेगी, धन की। यदि कीमत आप नहीं तपाएंगे, दे दिया धन, तो याद रखना तुम्हारा आया हुआ धन भी वह जाकर सुरा और सुंदरी में उड़वा देगा। दारू और शराब पीकर लौटा देंगे। आजकल जानती हो क्या करते हैं? माता पिता धन दे दिया, खेत और चाहे जमीन दे दिया, बेच दिया। कुछ बच्चे को मैं बात करता हूँ, 100 में 95%, 99% कहो, ऐसा बच्चा है आज का। जो नहीं है मैं उनके लिए नहीं कहता हूँ, मैं जो है उनके लिए कहना चाहता हूँ। क्या करते? मोटरसाइकिल सबसे पहले धन बेचकर उन पागलों को समझाओ। मोटरसाइकिल किनने से कोई, कार किनने से कोई ये नहीं होता, शौक में मरते। मोटरसाइकिल, कार, जूते, चप्पल महंगे महंगे किन लेते हैं। अपना दम पर पहनो ना। तुम्हारे देह में क्या भरा है? पानी भरा है। मर्द नहीं हो, अपने दम पर किनो। एक वस्त्र ही पहनो, पर अपना दम पर किन कर पहनो, किसी को दम पर मत मांगो। याद रखना। तो उसने धन संपत्ति दे देते हैं और मोटरसाइकिल की लत अटते हैं, वो अटने लगते हैं, इससे हाँकने लगते हैं, हसीना उतार करके। भाई तुम्हारी आंखों में लाज नहीं है? पिता के धन पर राज कर रही हो तुम जैसे से ना वैसा बच्चों से ना शुगर अच्छा है, वो भी एक एथी है, लायक है। इसलिए आप लोगों से, माता पिता से मुझे एक बात और आग्रह करनी थी। मेरा यूट्यूब चैनल है @राहुल मिश्रा 1282। पूरा वीडियो जरूर सुनना, जरूर देखना। ये जन को रिश्तेदार में हित नाता, रिश्तेदार पटी परदार, आपको कहाँ तक ले, दिल्ली तक ले हो, बम्बई तक ले, आपके रिश्तेदार वहाँ तक ले वीडियो को पहुँचाना।
यह आपकी, यह दास राहुल कसम देता है से अपने को पहुँचाए तो ये ठीक नहीं होगा। ये आपके लिए है, आपकी बच्चों के लिए है। मैं नहीं चाहता ये मेरे नेपाल की स्थिति बिगड़ गया। आप नेपाल के और भारत की स्थिति बहुत डाउन है अभी इन बच्चों के कारण। ये नौजवान बच्चों देश के भविष्य हैं। यही यदि गलत राह पर चला जाए तो कौन इसे बचाएगा। बार बार कहता हूँ मेरी माँ, अब नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे, कैसे बताऊँ तुम्हें। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कब इन लोगों का समझ में आएगा। इसलिए अच्छी बात तो समझा करो, सुना करो। आप अपना बच्चों को सत्संग से जोड़ कर देखो ना, उसे धीरे धीरे उसे होने लग जाएगा, शुरू हो जाएगा, वो सुनने लगेगा, वो दुनियादारी से समझ जाएगा। तुम भी खुश और उस भी खुश। यदि तुम्हारी कारण तुम संस्कार नहीं दे, वह बच्चा यदि बिगड़ गया तो इसका परिणाम कौन खामे भुगतना पड़ेगा? तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, किसी और नहीं भुगतने आएंगे। जब भुगतेंगे तुम ही भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रही है बातों का? क्या मैया करोगी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, यह सब किया करो। यह जितने चैनल भागेंगे आप लोगों का यह दास पर जितने प्यार बरसेगा तो याद रखना है, दास राहुल रोम रोम से तुम्हारा घर के कचरा मैं ले लूँगा, मैं अपना अच्छाई दे दूँगा आप लोगों का। पर इसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बोल रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, मैं भागवत कथा कह कर डालता हूँ। आप लोग सुनो तब ना, नहीं सुनेंगे तो मैं क्या कर सकती, मुझे बताइए ना। आप यह तो समझना आपकी काम है और समझाना मेरी काम। समझे तो भला और नहीं समझो तो भी भला, सुनो तो भी भला और नहीं सुनो तो भी भला, सब्सक्राइब करो तो भी भला, नहीं सब्सक्राइब करो तो भी भला। मैं क्या कर सकता? मैं कभी नहीं कहता तुम्हें बुराई करना पड़ेगा, बुराई करो। लोग आजकल बॉलीवुड एक्टर लोग का पिक्चर आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते, लाखों करोड़ों कमाते हैं तुम्हारी वजह से। तुम पब्लिक को वही तो तुम्हें कहते हैं, खाने के पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। क्या ये पीने से शौक नहीं पीता है गम भुला, ये क्या कर रहे हैं? तुम वही लोग हैं जो में तुम बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार, वही लोग हैं तुम्हें सुपर डुपर स्टार बना रखा है। तुम वही लोग हैं जो शंकर जी पर दूध चढ़ाने का मना करते हैं, लगते हैं इनका बाप के घर से आते हैं लोग, वही लोग हैं। मुझे समझ गए? वही लोग हैं। लोग से बहुत इन लोग फाटता है सनातन धर्म की बात, अच्छी बात होते हैं, वह जानते हैं। सब में मेरे यदि सब बच्चों यदि धर्म पर जुड़ जाए तो उन लोगों की वैल्यू ही घट जाएगी। मैं सब अधिकांश स्टार को नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा स्टार जो शराब की, तंबाकू की, सिगरेट की प्रचार करते हैं, उन लोगों की। शंकर जी पर उसकी दूध खटक गई आँख में, कभी शराब को लक लगाया, कभी मना की से शराब पीना गलत बात है? कौन मना करते हैं? कोई नहीं। हम लोग डालते हैं, मदद करते हैं, आप लोगों की चिंता करते हैं। या दास राहुल चिंता में डूबते हैं, पर फिर भी आप लोग नहीं करते। हम लोगों की थोड़ा वाणी से आप लोगों के लिए कुछ निकल जाएगा ना तो तुम आप लोग चट्टे मुझे फोन लगा देते हैं, चट्टे हम लोग का बोलते हैं, यह महाराज जी ने इसे बोल दिया। लेकिन वो गलती कर रहे हैं तो आप लोग उनके देखा हुआ नहीं छोड़ते। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं मुझसे गलती हो तो क्षमा करना मेरा माता और पिता और बहनों लोग और भाइयों लोग, नौजवान दोस्तों, मुझसे कुछ गलती होता है तो। पर भगाया करो आगे मुझे। आप लोग बोलेंगे तब ना मुझे आभास होगा, तब ना मुझे ज्ञान होगा। आप लोग बोलेंगे ही नहीं तो ज्ञान का घिमना होगा। इसलिए आप लोग अपना बच्चों को सबसे बड़ा सत्संग और संस्कार, स से सत्संग होते हैं, स से संस्कार भी होते हैं। और यही सत्संग से ही जोड़, आपकी मर्जी, सत्संग से आपकी जोड़ना है कि कुसंगीत से जोड़ना है, यह आपकी हाथ में। मेरा काम तो ये बता दिया आज, और नहीं समझेंगे तो भी भला, और समझेंगे तो भी भला। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं समझा ही सकता हूँ ना, बता ही सकता हूँ ना, कहीं छाती पार करता नहीं दिखा सकता। आइए आपकी काम है, एक मिनट, 10 मिनट या वीडियो की आप सुनेंगे तो आप सुनाएंगे, पड़ोसों में करेंगे तो उतना ही यह वीडियो भागेंगे, उतना ही
दास राहुल आप लोगों का भगवान की कृपा से कर सदा आप लोग का झोलिया भरा रहे, यह आप लोगों की कृपा से भागेंगे। यदि आप लोग नहीं चाहेंगे तो यह हमारे हमसे नहीं होगा, यह आप ही कर सकता है। आजकल क्लबों में जाते हैं लोग, शराब पीते हैं क्लबों में जाकर पार्टी के नाम पर। आजकल कौन ऐसा पार्टी हो रही है बताइए? तो बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे हैं से शराब नहीं पी रहे हैं, वही है पढ़ा लिखा है से जो हम लोग अनपढ़ लोग ग से गणेश पढ़ते हैं, और वही यह भी पढ़ा है से ग से गधा पढ़ते हैं। समझ गए बातों का? इसलिए समझा करो मेरी माँ, क्षमा किया करो जो गलती हो रही है दासी, पर अब सुन लिया करो मेरे बातों को, समझा करो। कितना समझा, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, समझ में जाएंगे। जय श्री राधे राधे।